ऐसे कई ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं जो किसी न किसी घटना या प्रेम कहानी का प्रतीक है। जिनमें से एक है ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम की धरोहर माना जाता है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। शाहजहां एक महान मुगल शासक था जिसके पिता का नाम जहांगीर तथा दादाजी का नाम अकबर महान था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी सबसे प्रिय रानी मुमताज महल की याद में करवाया था, क्योंकि मुमताज की अचानक मृत्यु के बाद शाहजहां अत्यंत दुखी हो गए थे। इसलिए शाहजहां ने मुमताज की याद में यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाया जिसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसे ताजमहल के नाम से जाना गया। शाहजहां अपने किले से प्रतिदिन अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को देखा करता था। यह ताजमहल भी कई कलाओं, भारतीय तथा पारसी कलाकृति का मिश्रण है, इसलिए यह अद्भुत कारीगरी तथा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो सुंदरता तथा प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल को देखने के लिए लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष दर्शक आते हैं। ताजमहल भारत देश के राज्य उत्तर प्रदेश के नगर आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जो मात्र आगरा किले से 2 किलोमीटर की दूरी तथा आगरा किले के सामने है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसे राजस्थान से मंगाया गया था। इसकी कारीगरी और वास्तुकला इस तरीके से की गई है कि यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे सुंदर इमारत के रूप में जानी जाती है। ताजमहल भारत देश के आगरा नगर में यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आप इसकी सुंदरता तथा कलाकृतियों को देखेंगे तो आपके अनुमान हो जाएगा कि इसके निर्माण में हजारों कारीगरों तथा मजदूरों ने सहयोग किया होगा। ताजमहल इतना अधिक सुंदर है जिसे सुंदरता प्रदान करने के लिए समय तो लगा ही होगा। सम्राट शाहजहां बेगम मुमताज को इतना प्यार करता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसने अपना होश हवास खो बैठा और खाना पीना भी छोड़ दिया था। वह मुमताज की मृत्यु से इस कदर पागल सा हो गया कि उसने यह निर्णय लिया कि वह मुमताज की यादों को भूलने नहीं देगा और उसने किले के ही सामने यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करने का आदेश दिया। 22,000 मजदूरों तथा कारीगरों ने 24 घंटे मेहनत करके लगभग 22 वर्ष में पूर्ण किया था इस कार्य को, जिसके निर्माण में भारतीय, मुस्लिम तथा पारसी कलाकृतियों का प्रयोग किया गया। अधिकतर मुस्लिम इमारतें पारसी कला में निर्मित है, जिनमें बलुआ लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, किंतु शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर के पत्थरों से करवाया है, जिनमें इन पत्थरों के अच्छे से नक्काशी कर इनमें कई प्रकार के रत्नों को जड़ा गया है। यह संगमरमर राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल को इस प्रकार सुंदरता प्रदान की गई है कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 प्रकार के संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया, जिससे ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। ताजमहल में भवनों की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि वह देखने में आकर्षक और लुभाने वाले लगते हैं। ताजमहल के मुख्य कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की नकली कब्रें स्थित है। मुमताज महल की कब्र पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, जो इसकी सुंदरता को और अधिक सुंदर बना देती है। ताजमहल 41 एकड़ जमीन में बना हुआ है, जो आकृति में वर्गाकार है। ताजमहल के चारों तरफ चारों कोनों पर 4 मीनार इसकी सुंदरता बढ़ाती है। ताजमहल के ऊपर एक विशाल गुंबद है, जो कि पहले सोने का हुआ करता था, किंतु इसे अब कांसे में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके ऊपर एक चांद बना हुआ है जो स्वर्ग की ओर इंगित करता है। दोस्तों, ताजमहल का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो पूरी तरह से अभी तक उजागर नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर ताजमहल के बारे में पूर्णतः किसी को ज्ञात नहीं है कि ताजमहल के बहुत से दरवाजे, यह दरवाज़ा कहाँ खुलते हैं, ये भी कुछ किसी को पता नहीं है। ताजमहल में ऐसी सुरंग बनी हुई है जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी आदेश दिया है कि ताजमहल पर कोई भी रिसर्च नहीं करेगा तथा इसके अंदर के सभी दरवाजे तथा रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इनमें से ताजमहल की कुछ अद्भुत रहस्य आपको बताते हैं, इनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ताजमहल में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें किसी न किसी मकसद से बनाया गया था। इसी में से एक है खास दरवाज़ा। ताजमहल में हमेशा शाहजहां इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज के असली और नकली 2 प्रकार के मकबरे हैं? ऐसा क्यों है दोस्तों? तो आइए हम आपको बताते हैं कि जब आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको मुख्य कक्ष में शाहजहां और मुमताज के मकबरे देखने को मिलेंगे।
लेकिन यह उनके नकली मकबरे हैं, जबकि तहखानों में जाने पर शाहजहां और मुमताज़ महल के असली मकबरे हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में इतिहासकारों ने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं इन मकबरों में बेहद कीमती आभूषण, पत्थर और रत्न अभी तक छुपे हुए हैं, तो कुछ इतिहासकार पूरे ताजमहल में भारत देश के दौलत को छुपा कर रखा गया है, ऐसा मानते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ताजमहल दुनिया भर में अपनी सुंदरता के कारण इतनी प्रसिद्ध है कि इसकी सुंदरता तथा बनावट में कोई भी कमियां निकाली नहीं जा सकती। और सम्राट शाहजहां भी यही चाहते थे कि इस ताजमहल में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। किंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि मुमताज़ की मज़ार से ठीक ऊपर एक ऐसा छिद्र है जहां से पानी टपकता रहता है, और यह कारीगरों ने जानबूझकर छोड़ा था, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया था कि ताजमहल पूर्ण होते ही उनके हाथ काट दिए जाएंगे। ताजमहल के जो 11 नक्काशीदार पिलर हैं उनमें से एक गोलाकार है, जबकि बाकी सभी 3 कोने बने हुए हैं। ताजमहल को इस प्रकार से आकृति दी गई है कि वह सुंदर तो है ही, साथ ही इतना मजबूत है कि इस पर गोली का भी कोई असर नहीं पड़ता। बताया जाता है कि एक बार अंग्रेज अधिकारी ताजमहल के कमरे में प्रवेश करने लगा था, किंतु ताजमहल के कमरे बहुत ही छोटे थे और अंग्रेज को झुकना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकालकर ताजमहल के दरवाजे पर 100 फायर किए, किंतु फिर भी ताजमहल के दरवाजे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि ताजमहल के दरवाजे इतने मजबूत कांच के बनाए गए थे कि उन पर गोलियां का भी कोई असर नहीं होता है। ताजमहल में एक पानी का स्रोत भी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि यह पानी का स्रोत आखिर आया कहां से। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर लोग मानते हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ बहुत ही पुराना शिव मंदिर हुआ करता था। इसमें एक ऐसा प्राकृतिक शिवलिंग था जहाँ पर अपने आप पानी गिरता रहता था और अभी भी वहाँ से पानी गिरता रहता है। इस प्रकार की मान्यता आसपास के लोगों के द्वारा मानी जाती है। ताजमहल में नीचे की तरफ भी कई मीटर की दूरी पर विभिन्न कमरों का निर्माण किया गया था। इन्हें हम गुप्त कमरे भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया गया है कि इन कमरों का निर्माण क्यों किया गया था और इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। भारत सरकार ने ताजमहल के ऐसी सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि यह कहां से खुलता है और कहां निकलता है।